हेलो मेरे दोस्तों, कुछ दिनों पहले जब मैं हमारी एक यंग क्लाइंट राशि को कंसल्ट कर रहा था, तब उनका एक शॉर्ट टर्म गोल था उनकी मैरिज के लिए रकम इकट्ठा करना। और जब मैंने उनसे कहा कि जितनी रकम वो एक्सपेक्ट कर रही थी मैरिज के लिए, उतनी रकम तो इतने शॉर्ट समय में इकट्ठा कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, एज जो अमाउंट वो हर महीने इन्वेस्ट करना अफोर्ड कर सकती थी वो काफी कम थी। अब उन्हें भी ये पता था कि उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी इम्प्रैक्टिकल है, और तब उन्होंने मुझे कहा कि कुछ 2 साल पहले उनके पिताजी ने सर्विस से रिटायरमेंट ली और तब उन्हें एज एन एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट 25 लाख रुपीस मिले, और इन पैसों को कहां इन्वेस्ट करना है इसकी ज्यादा जानकारी उन्हें नहीं थी। और तब उनके पड़ोस में रहने वाली आंटी, जो किसी कंपनी की एजेंट है, उन्होंने बिना उनके पिताजी की रिक्वायरमेंट्स समझे ही कोई पेंशन प्लान मेरा मतलब है बेच दिया उन्हें, ये बताकर कि वो जब चाहे पैसे बीच में से ही निकाल सकते हैं। और अब जब बेटी की शादी के लिए उनके पिताजी ने उन्हें कहा कि पैसे निकालने हैं, तब उन्होंने कहा कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है इस पॉलिसी के हिसाब से, और ये पैसे तो अब सीधा उनके नॉमिनी को ही मिलेंगे। अब यहाँ गलती पूरी तरह एजेंट आंटी की नहीं थी, एज राशि के पिताजी को सही से पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पढ़ने चाहिए थे। और उनकी एक और भूल ये भी थी कि उन्होंने उस आंटी पर ट्रस्ट किया, लेकिन एजेंट आंटी को उनके कमीशन और टारगेट्स की ज्यादा फिक्र थी शायद। अब सोचिए कि पैसे होते हुए भी शायद अब राशि को लोन लेनी होगी उसके शादी के लिए, जस्ट बिकॉज बिना उनकी रिक्वायरमेंट समझे ही एजेंट आंटी ने उन्हें कोई गलत प्रोडक्ट बेचा था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उन्हें 25 लाख रुपीस के अगेंस्ट बस 10,300 रुपीस का पेंशन मिल रहा है हर महीने, जिसका एनुअल रिटर्न बस 5% के करीब बनता है। लेकिन यही अगर उनके पिताजी इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते तो वो इन पैसों में से कुछ रकम पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम, पोस्ट ऑफिस MIS या PMVYY स्कीम में डिपॉजिट कर सकते थे, जहां उन्हें 5% से बेटर 7.5% के करीब का रिटर्न मिलता, और थोड़ी रकम वो अपनी बेटी राशि के लिए FD या लिक्विड फंड्स में डिपॉजिट करवा सकते थे, जो वो आज अपनी बेटी को शादी के वक्त दे सकते थे। फ्रेंड्स, कई सारे सीनियर सिटीजन्स कुछ ऐसे ही फंस जाते हैं, एज उनके पास सही नॉलेज नहीं होता इस बात का कि उनके मेहनत से कमाए हुए पैसे जो उन्हें रिटायरमेंट के वक्त मिले हैं, कैसे उन पैसों से मंथली इनकम जनरेट की जा सकती है अपना घर चलाने के लिए। वैसे तो सीनियर सिटीजन्स के पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं पैसे इन्वेस्ट करने के, लेकिन उनमें से एक ऑप्शन जिसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम। और इस स्कीम को डिटेल में समझे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम, इसमें सिर्फ सीनियर सिटीजन्स ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यंग है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस स्कीम को अच्छे से समझिए, सो दैट आप किसी सीनियर सिटीजन को इस स्कीम के बारे में एजुकेट कर सकते हैं और उन्हें उनके मेहनत से कमाए पैसे किसी और गलत पॉलिसी में इन्वेस्ट करने से रोक सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिले तो इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके मुझे मोटिवेट जरूर कीजिएगा। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इस स्कीम को शॉर्ट में SCSS भी कहा जाता है। ये स्कीम गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है और इस सेविंग इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ 60 इयर्स और उसके ऊपर की उम्र के इंडिविजुअल्स ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सीनियर सिटीजन के लिए हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, उन ऑप्शंस में से ये स्कीम एक बहुत ही फायदेमंद इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। एज सीनियर सिटीजन स्कीम कंपेयर टू मेनी अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न भी काफी अच्छे ऑफर करती है। और फिलहाल इस स्कीम के रिटर्न्स की बात करें तो ये 7.4% का रिटर्न ऑफर करती है। प्लस ये स्कीम गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है और इसी वजह से इस स्कीम में कैपिटल लॉस होने का खतरा ऑलमोस्ट निल यानी जीरो है। सीनियर सिटीजन इस स्कीम में
में किसी भी पोस्ट ऑफिस, पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक में से निवेश कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड SCSS के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। नंबर 1, स्टेबल इनकम एंड क्वार्टरली रिवीजन ऑफ इंटरेस्ट रेट। इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टर में यानी बरस में 4 बार रिवाइज किया जाता है और ये रेट करंट मार्केट सिनेरियो को कंसिडर करके डिसाइड किया जाता है। और इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करते वक्त जो रेट आपको मिलता है वही रेट इस स्कीम के मेच्योर होने तक एप्लीकेबल होता है। एक एग्जांपल दूं तो मिस्टर गोस्वामी जी ने जब इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट किए तब इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट रेट था 8.4%, लेकिन पैसे इन्वेस्ट करने के कुछ महीनों बाद ही रेट घटकर 7.5% हो गया। तो इस केस में गोस्वामी जी को उनके इन्वेस्टमेंट की मेच्योरिटी तक 8.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ही रिटर्न मिलता रहेगा। नंबर 2, प्री मेच्योर विड्रॉल एंड इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन। इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन 5 इयर्स के लिए होता है और इस स्कीम को आप 5 इयर्स का ड्यूरेशन खत्म होने पर और भी 3 सालों के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन स्कीम को एक्सटेंड उस समय के इंटरेस्ट रेट को कंसिडर करके किया जाएगा। आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से पैसे 5 इयर्स के पहले भी प्री मेच्योरली विड्रॉ करवा सकते हैं और इस स्कीम का मिनिमम लॉक इन पीरियड है 1 ईयर। लेकिन अगर आप 2 साल खत्म होने से पहले ही अपनी इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तो आपको आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट पर 1.5% की पेनल्टी देनी होगी और यही अगर आप 2 सालों बाद विड्रॉ करते हैं तो 1% की पेनल्टी देनी होगी और एक्सटेंडेड पीरियड में 1 साल बाद पैसे निकालने पर कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी। लेकिन इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के बाद इन्वेस्टर की डेथ हो जाने पर और पैसे निकालने पर कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होगी। नंबर 3, क्वार्टरली इंटरेस्ट इनकम। आपको इस स्कीम में क्वार्टरली इंटरेस्ट इनकम लेने का ऑप्शन मिलता है और इस स्कीम का इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर गोस्वामी जी ने इस स्कीम में 15 लाख रुपीस डिपॉजिट करवाए 7.4% इंटरेस्ट रेट पर, तो क्वार्टरली इंटरेस्ट जो इन्हें 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को मिलेगा वो है 15 लाख इंटू 7.4% इंटू 5 इयर्स डिवाइड बाय 20, क्योंकि 5 सालों में 20 क्वार्टर्स होते हैं। इट मींस कि उनके अकाउंट में क्वार्टरली 27,270 रुपीस डिपॉजिट हो जाएंगे और यही अगर वो क्वार्टरली इंटरेस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते तो उन्हें स्कीम के मेच्योर होने पर मिलेंगे 15 लाख प्लस 15 लाख इंटू 7.4% इंटू 5 जो है 20,55,000 रुपीस। इट मींस कि उन्हें मिलेगा टोटल 5,55,000 रुपीस का इंटरेस्ट। नंबर 4, डिपॉजिट इन कैश। इस स्कीम में आप 1 लाख रुपीस तक का अमाउंट कैश में डिपॉजिट कर सकते हैं और 1 लाख रुपीस के ऊपर की रकम आपको चेक से डिपॉजिट करनी होती है और इस स्कीम में मैक्सिमम अमाउंट जो आप डिपॉजिट कर सकते हैं वो है 15 लाख रुपीस। नंबर 5, टैक्स बेनिफिट। इस स्कीम में डिपॉजिट की हुई 1,50,000 रुपीस तक की रकम अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के लिए एलिजिबल होती है और ये डिडक्शन ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से ही एलिजिबल होता है। लेकिन इस स्कीम पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर इंडिविजुअल के टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना होता है। सो टू समराइज, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2020 एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, खास करके उन सीनियर सिटीजन के लिए जिनके पास कोई बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ओल्ड एज में और उन्हें डिपॉजिट की हुई रकम की जरूरत एटलीस्ट 5 इयर्स तक नहीं पड़ने वाली। इस स्कीम के रिटर्न्स तो अच्छे है ही, प्लस इस स्कीम में निवेश करने पर 80C का बेनिफिट मिलता है और इन्वेस्ट की हुई रकम प्रोटेक्टेड भी रहती है। तो अगली बार जब आप किसी सीनियर सिटीजन को किसी एजेंट से कोई पॉलिसी खरीदते देखो तब उन्हें इस स्कीम के बारे में जरूर बताइएगा। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, किड्स एजुकेशन, वेकेशंस, कार खरीदना, घर खरीदना इन्हें अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। ज्वाइन कीजिए YouTube चैनल मेंबरशिप जहां हम शेयर करते हैं एक वेल रिसर्च स्टॉक हर महीने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। चैनल ज्वाइन करने की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। रेगुलर फाइनेंशियल अपडेट्स पाने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की है और अपना पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज
बढ़ाना चाहते हैं और फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए। तो आपको हमारे हर वेडनेसडे और संडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर और आप हमारे वीडियोस पहले देख पाओगे। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।